नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल उत्तर प्रदेश में बज चुका है। तमाम सियासी दल वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अभी 10 अक्टूबर को कस्बा तीतरो में पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया है और अब कल यानी कि 16 अक्टूबर को कस्बा गंगो में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी एक रैली को संबोधित करेंगे। इस समय हम कस्बा गंगो की पशुपीठ में मौजूद हैं। ये यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली की पूरी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रमिक लगे हुए हैं। कल यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने ये मंच है और इस मंच से ही कल जयंत चौधरी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जयंत चौधरी की यदि हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे कर रहे हैं और वोटरों को जो उनका परंपरागत वोट है उसे अपने पाले में खींचने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं। रैली को लेकर इस समय हमारे साथ में आरएलडी के जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। राव साहब, ये बताओ, कल यहाँ पर आरएलडी की रैली होने जा रही है, कितनी भीड़ जुटने की संभावना है और किस प्रकार का मैसेज यहाँ से जाएगा? भीड़ की जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक भीड़ आएगी, लाखों की संख्या में भीड़ जाएगी। क्योंकि जिस तरह हमें फ़ोन आ रहे हैं लोगों के और किसान बिरादरी जिस तरह से एकजुट हो रही है और माननीय जयंत चौधरी जी में चौधरी चरण सिंह जी का अक्स देख रही है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बार चौधरी चरण सिंह जी की बोट क्लब पर एक ऐतिहासिक रैली हुई थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये रैलियाँ उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दें। किसान 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के फिर से लोकसभा चुनाव में आरएलडी के पाले में क्यों नहीं गया था? क्या नाराजगी थी और अब क्या वो बात हो गई है कि आप कह रहे हैं कि आरएलडी के पक्ष में किसान पहुंचेगा? आपको ध्यान होगा कि एक मदारी का तमाशा होता था गाँव में कभी, तो कुछ मदारियों ने ऐसा तमाशा दिखाया था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में भेज देंगे, किसान की आय दोगुनी कर देंगे और 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। उन सब चीज़ों से फिर आपने 14 में ये बात की, फिर 19 में ये जिक्र किया कि हमें टाइम थोड़ा मिला था। एक बार फिर लोग छल में आ गए। तो ये कागज़ की नाव है, एक बार 2 बार चल रही, आइंदा नहीं चलेगी। किसान अपने घर वापस आए। किसान के समझ में आ गया है कि उनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक केवल आरएलडी ही यहाँ से लड़ती है। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात है। अभी तीतरो में अखिलेश यादव ने 10 अक्टूबर में रैली को संबोधित किया। अब जयंत चौधरी 16 अक्टूबर को यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि एक ही रैली करा ली जाए और दोनों नेताओं को बुला लिया जाए? देखिए, ये रैली जो है इसका नाम जन आशीर्वाद पथ है। आपको ध्यान होगा कोरोना काल में माननीय अजीत सिंह जी का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। कोरोना काल की वजह से लोग उनको अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए और ढंग से जो है वो जयंत जी को उनकी हिम्मत भी नहीं बना पाए। फिर पार्टी ने ये सोचा कि एक रस्म पगड़ी कर ली जाए जिसमें सब लोग उनको आशीर्वाद दे दें। छपरौली में अभी पिछले दिनों 15-20 दिन पहले छपरौली में एक यही जनसभा रखी गई थी, रस्म पगड़ी उसको नाम दिया था कि साहब, लेकिन उसमें इतनी भीड़ उमड़ी और बहुत लोग रह गए। तो फिर पार्टी ने ये निर्णय लिया कि साहब हर जनपद में जाकर चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायियों का आशीर्वाद लिया जाए। वो यहाँ जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। जब चुनावी रैली होगी और गठबंधन हमारा अगर ये सफल हो गया, ये गठबंधन का मसला हाईकमान का है, वो इसको बेहतर जानेंगे, वो इस पर घोषणा करेंगे, तो फिर दोनों नेता एक मंच पे आपको अवश्य रूप पहले भी नजर आए, फिर भी नजर आएंगे। वर्तमान जो सरकार है इसे कहीं ना कहीं किसान नाराज है और आरएलडी को किसानों की पार्टी जाना जाता है। तो क्या कल यहाँ से जो है इस प्रकार का मैसेज जाएगा? किसान इस रैली के बाद से ये महसूस करेगा कि हाँ, जो 2022 में सरकार बनने जा रही है वो किसानों की बात सुनेगी। निश्चित रूप से यही मैसेज आएगा। मैं भी आपका कल भी एक यूट्यूब पे चैनल पे देख रहा था आप गांव दर गांव जाकर आप जो है लोगों के व्यूज़ जान रहे थे और जिस तरह वहाँ चौपाल में बैठकर, नुक्कड़ के बैठकर, खोखो को बैठकर आपकी मैंने जो आम जनता की बाइट देखी, आप खुद उससे आश्वस्त हो गए होंगे कि ये अब किसान जो है ये पूर्ण रूप से इस सरकार के खिलाफ गुस्से में है और वो अपने घर वापसी कर रहा है। जो ये घर वापसी की वैसे बात करते थे,
किसान वाकई अपने घर में वापस आ रहा है, उसको पता है कि तुम्हारा हित केवल और केवल राष्ट्रीय लोकदल में ही निहित है, और वो निश्चित रूप से 22 में भी और 24 में भी जो है राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी प्रदान करने की कृपा करेंगे। आरएलडी के युवा नेता संदीप चौधरी जी भी इस समय हमारे साथ में हैं। संदीप चौधरी की यदि हम बात करें तो गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं। संदीप जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि कल यहाँ पर आरएलडी की रैली होने जा रही है, तो गुर्जर समाज की कितनी भागीदारी इस रैली में होगी? देखिएगा, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आप लोग यहाँ आए। हमारे गुर्जर समाज से 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आने का काम होगा, और आपको उम्मीद नहीं होगी कि हर समाज का अधिक से अधिक बढ़ करके यहाँ भागीदारी होने का काम होगा। हमारे नेता नौमान मसूद जी और जैन चौधरी सबके लोकप्रिय नेता है। इनको 36 बिरादरी, सब हर बिरादरी के लोग इनको प्यार और मोहब्बत करने का काम करते हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ लोग काफ़ी लोग इकट्ठा होने का काम होगा। तो यहाँ ये जो रैली होने जा रही है, कल 16 अक्टूबर को रैली होगी, तो किस प्रकार का मैसेज यहाँ से जाएगा? देखिएगा, यहाँ से जो रैली का मकसद, जो जन आशीर्वाद यात्रा जैन जी की चल रही है, हमारा मकसद, पार्टी का मकसद ये है कि जो नफ़रत फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लोकदल पूरा करने का काम करेगा। हमारे लोकदल पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। किसान, मजदूर, व्यापारी सब लोग इसमें इकट्ठा होकर चलने का काम करता है। भाईचारा कायम करने का काम होता है। जो भाईचारा भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश का, हिंदुस्तान का काम ख़त्म करने का काम किया है, ये भाईचारा हमारे नेता जैन चौधरी जी और नौमान मसूद जी इसको फिर वापस उसी कड़ी को जोड़ने का काम करेंगे। गंगो विधानसभा की यदि हम बात करें तो गुर्जर समाज से यहाँ से चौधरी कीरत सिंह इस समय वर्तमान में विधायक हैं, चौधरी इंदर सेन जी भी चुनाव मैदान में कूदेंगे, इधर नौमान मसूद चुनाव लड़ेंगे। तो आप गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि 2022 का विधानसभा चुनाव यदि नौमान मसूद लड़ते हैं तो गुर्जर समाज का कितना वोट मिलने की संभावना है इस विधानसभा से? देखिएगा, गुर्जर समाज का अलग अलग पार्टियों में नेतृत्व है, लेकिन हमारी लोकदल पार्टी के अंदर नौमान मसूद जी चुनाव लड़ेंगे। पहले भी नौमान मसूद जी को गुर्जर समाज का वोट मिला था, और इस बार भी उससे ज़्यादा वोट मिलने का काम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारियां यहाँ पर जोरों से चली हुई हैं। हम आगे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो सामने मंच बना हुआ है, इसी मंच से कल आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन चौधरी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, और पूरी उम्मीद है यहाँ पर जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है और किसान दिल्ली में धरनारत है, यहाँ पर जरूर किसानों को साधने का प्रयास होगा। यहाँ पर ये जो सामने मंच है आप देख सकते हैं, यहीं से आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी यहाँ से कल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर तैयारियाँ पूरे जोरों से चली हुई हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जो पंडाल यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस पंडाल का नज़ारा भी यहाँ पर दिखाया जाए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ये जो श्रमिक हैं लगातार कार्य कर रहे हैं, और कल आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी यहीं से एक जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। इस समय हमारे साथ में आरएलडी के एक बड़े नेता, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। धीर सिंह जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और सबसे पहला प्रश्न ये है कि कल यहाँ से जनसभा को आरएलडी प्रमुख जैन चौधरी संबोधित करेंगे, तो किस प्रकार का यहाँ से मैसेज जाएगा, कितनी यहाँ पर भीड़ जुटेगी, और जिस वोट की तलाश में जैन चौधरी हैं, क्या वो वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मिल पाएगा? धन्यवाद। देखिए, माननीय जैन चौधरी जी पूरे प्रदेश के अंदर दौरे कर रहे हैं, और चौधरी अजीत सिंह जी के देहावसान के बाद उनको उनके चाहने वाले श्रद्धांजलि नहीं दे पाए थे, और जो हमारी छपरौली के अंदर रस्म पगड़ी हुई उसमें भी भीड़ बेइंतहा थी, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए थे। तो जन आशीर्वाद लेने के लिए वो सभी जनपदों में जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं भारी भीड़ उनका स्वागत कर रही है, और उनको सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी कल माननीय जैन चौधरी जी आ रहे हैं, तो पूरे इलाके में भारी उत्साह है, भारी जोश है लोगों में, और अपने प्रिय नेता को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ भारी भीड़ कल आप आएगी। आप देखना, पिछले जो रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, और बहुत भारी मात्रा में लोग, भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होंगे। 10 अक्टूबर में भी यहाँ पर पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रैली को संबोधित किया, और उसमें भारी भीड़ जुटने का काम हुआ था। तो कल ये जो रैली जैन चौधरी की यहाँ पर होने जा रही है, क्या एक बड़ी लकीर यहाँ पर आरएलडी खींचने का काम करेगी? देखिए, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने 10 तारीख में रैली करी है, बहुत बढ़िया रैली हुई है,
और माननीय जयंत चौधरी की रैली भी बहुत बढ़िया रैली हो गई। इसमें कोई लकीर खींचने वाली बात नहीं है। वो हमारे सहयोगी दल हैं और हमारे भाई हैं माननीय जयंत चौधरी जी। तो जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकले हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। और जो किसानों के मुद्दे हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, ये सारी जो स्थिति, जो समस्याएं इस वक्त देश के अंदर हैं, तो उस पर जनता आक्रोशित है, जनता गुस्से में है। और राष्ट्रीय लोकदल के साथ, आरएलडी के साथ लोग भारी मात्रा में लोग हर जगह जुड़ते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में कल यहाँ पर लोग आएंगे। आप देखना, भारी भीड़ स्वागत करेगी माननीय जयंत चौधरी जी का। और आने वाला जो 2022 का चुनाव है, निसंदेह राष्ट्रीय लोकदल बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा और उत्तर प्रदेश की सत्ता के अंदर राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका होगी। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरे प्रदेश में इतना विकास कार्य करा दिया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, 2022 में तो एक बार फिर से हम ही गद्दी पर बैठेंगे। आप किस प्रकार से कह रहे हैं कि जनता उनके पक्ष में, आरएलडी के पक्ष में चली जाएगी? आप ये देखिए कि किसान आंदोलन, लगभग 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। उनकी किसी मांग पर सरकार नहीं चेत रही है, कोई उनकी मांग नहीं मानी है। रही कानून व्यवस्था की बात, क्या लखीमपुर खीरी के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का लड़का पब्लिक के ऊपर, किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलने का काम किया? ये कानूनी व्यवस्था है। और आप हर जनपद के अंदर देख लीजिए, हमारे सहारनपुर का ही परसों का दिन दहाड़े लूट हुई है, दिन दहाड़े डकैती हुई है चंद्रनगर के अंदर। तो हर जनपद का यही हाल है। आप ये बताइए, जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है और किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, इसका 2022 के विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है क्या? किसी प्रकार का परिवर्तन किसान करने के लिए मन बना चुके हैं क्या? पूरी तरह से किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, दस्तकार, बुनकर, मजदूर, हर वर्ग त्रस्त है। आप देखिए, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, हर आदमी की समस्या है, हर आदमी उससे परेशान है। तो कानून व्यवस्था का चाहे मुद्दा है, चाहे विकास कार्यों का मुद्दा है, कहाँ विकास है? आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप चिकित्सा की बात देख लीजिए। हमारे यहाँ पीजीआई है जहाँ पर आज भी डॉक्टर्स नहीं है, आज भी दवाएं नहीं है। कहने को पीजीआई हो गया था, लेकिन आज तक दवाएं भी और डॉक्टर भी मैसर नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आपका क्या नाम है? आदेश कुमार जी, ये बताओ, आप युवा हैं, कल आरएलडी प्रमुख यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो युवाओं की कितनी भागीदारी रहने की संभावना है? बहुत ज़्यादा भागीदारी रहेगी, क्योंकि सभी युवा भारतीय जनता पार्टी से तंग हो गए और सब, जिससे इन्हें रोजगार कहा था कि हम रोजगार देंगे, किसी भी युवा से रोजगार नहीं मिला। सारे वादे झूठे हैं और इन झूठे वादों को रखकर युवा सब राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कल का कार्यक्रम जयंत चौधरी का होने वाला है, इसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर जोरों से चल रही हैं। हम पूरी यहाँ पर ये जो पंडाल है इसकी भी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये कस्बा गंगो का पशु पीठ, यहाँ पर पशुओं की पेट लगती है और इसी यहाँ पर ग्राउंड में कल आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी सार्थक के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।